How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9 articles a, and, or, the. Okay, let's start now this chapter. Read the following sentences into the classroom. Students are reading a lesson. Recess will start in an hour. Teacher is writing on the blackboard. She is using a chalk. Here, a, an and the are the articles. Articles कितने होते हैं बच्चों? a, an और the 3 होते हैं, है ना? तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में किसका प्रयोग किया गया? a, an और the का यूज किया गया है. ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल a और an. We use a before common noun. a का यूज कब होता है? जो कॉमन नाउन होते हैं उससे पहले a का यूज किया जाता है. Which are the singular in a number. सिंगुलर फॉर्म में भी a का प्रयोग होता है. एंड देन बिगिन विद द कॉन्सोनेंट. जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले भी a का यूज किया जाता है. ओके, हियर वी हैव टू रिमेम्बर दैट वी हैव 5 वोबल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. आपको पता होगा किड्स, जो हमारे वोबल्स होते हैं वो 5 होते हैं. कौन कौन से? a, e, i, o, u. ओके, एंड द बाकी जो बच जाती हैं अल्फाबेट्स वो हमारी कॉन्सोनेंट्स होती है. जब जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट्स वर्ड से शुरू होता है उससे पहले क्या लगाया जाता है? ए. क्या लगाया जाता है? ए. नेक्स्ट, वी यूज एन बिफोर कॉमन नाउन. एंड द यूज भी कॉमन नाउन में किया जाता है. विच आर द सिंगुलर इन नंबर्स एंड बिगिंस विद द वोबल. ऐसे शब्द जो सिंगुलर हो और जिनका प्रयोग वोबल से शुरू होता है ना. जो वर्ड्स वोबल से शुरू होते हैं उनसे पहले ए एन लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये किससे शुरू हुआ? सी से. सी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड. तो क्या यूज होगा? ए. पी. पी किससे शुरू हुआ? पी कॉन्सोनेंट वर्ड. ए. देन एच का ओ साउंड आई ऑन आवर. तो ओ से साउंड हुआ, भले एच से शुरू हुआ है लेकिन साउंड आ रही है ओ से. ओ क्या है? हमारा वोबल. गुड. तो उसमें आएगा, यूज करेंगे हम एन. उसी तरह एलिगेटर का यूज वर्ड है ए. फर्स्ट वर्ड है ए. तो ए क्या है? वोबल वर्ड. तो यूज होगा ए एन एन. अच्छा यार, सी से शुरू है तो ए, आई से शुरू है तो एन, एंड ए से शुरू होगा. तो देन वोबल साउंड्स आर ए एज इन एप्पल और आंट, बी एज इन बैट, E as in eagle or egg, and D. First of all, vowel sounds are A as in apple or ant, E as in eagle or egg, I as in ice cream or ink, O as in orange and octopus. Next, U as in umbrella or eye. Okay. Next, consonant sounds are B as in bad, D as in dog, F as in fat, K as in kite, and Y as in uniform या फिर yo-yo. Okay? The articles A and an are called indefinite articles because they point to a general person on things. For example, a boy, a jar, an octopus, an aeroplane. Next है articles the. The is the called definite articles. The क्या है? एक definite है, एक निश्चित article. We use the be or talk about the particular person. या किसी particular person, particular things के बारे में बिल्कुल definite निश्चित बताती है. उन्हीं वर्ड्स से पहले the लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, गंगा. गंगा क्या है? एक definite, एक particular place है, एक particular river है. तो गंगा है ना. तो गंगा से पहले क्या लगा जाएगा? the Ganga is a holy river. When we talk about a person or things for the first time we use a or an, but when we talk about it again we use the. जिन वर्डों को हम बार बार यूज करते हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई साई गर्ल. मैंने गर्ल को देखा. यहाँ पर गर्ल दोबारा आई. द गर्ल वॉज प्लेइंग. वह लड़की खेल रहे. ओके, जो वर्ड या तो बार बार रिपीटिशन हो उसके पहले द, या फिर पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर किसी एक विशेष के लिए भी द का यूज किया जाता है. ओके,
वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर। द का प्रयोग हम कब करेंगे? जैसे कोई नदी से पहले, रिवर, ओशियन, माउंटेन्स, रेंज, होली बुक, न्यूज़पेपर, फेमस बिल्डिंग, ट्रेन्स आदि से पहले हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है द यमुना, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिमालय, द वो एक्सप्रेस, द रामायण, द अरबियन सी। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स आर ओनली वन ऑफ द काइंड। जो पूरी पृथ्वी पर एक ही समूह, एक ही प्रजाति को इंडिकेट करता है, उससे पहले भी द लगा जाता है। एग्जाम्पल है द स्काई, द मून एंड द अर्थ। नेक्स्ट बिफोर सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल द यंगेस्ट बॉय, द एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर। नेक्स्ट बिफोर वर्ड लाइक फर्स्ट, लास्ट, ओनली। द फर्स्ट लाइन, द लास्ट बेंच एंड द लास्ट मंथ। फर्स्ट और लास्ट के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। ओके किड्स, दिस चैप्टर आर्टिकल्स will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.